दोस्तों हमारा जो प्रश्न है वो प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित हो। ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी स्टूडेंट इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, काफ़ी ज़्यादा समय ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं जो आपको ये प्रश्न करके दिखाऊंगा बहुत काफ़ी कम समय में और ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स से करके दिखाऊंगा कि आप अगर उस तरीके को आजमाओगे तो कुछ ही सेकंड्स में इस प्रश्न को कर लोगे। तो प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों के बिलों पर 12% की छूट भी देता है। इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो ये प्रश्न करना कैसे है, मैं आपको एक पहचान बता देता हूँ दोस्तों। तो इसकी पहचान ये है कि कोई भी वस्तु आदमी ने जब खरीदी है, एमआरपी हो या क्रय मूल्य हो, तो उसी चीज को बढ़ा सकता है। विक्रय मूल्य को अपना आप नहीं बढ़ा सकता। विक्रय मूल्य जो होता है वो दूसरों के लिए होता है, वो दूसरे की खरीद होती है, उसमें तुम नहीं दूसरे का माल बढ़ा नहीं सकते। तो आपको याद रखना है कि यहाँ कुछ भी मान दे देता, कि चाहे तो 100 दे देता, 1000 दे देता, 10,000 दे देता, या कुछ भी मान दे देता, क्रय मूल्य से कह देता या अंकित मूल्य से कह देता, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है क्रय मूल्य हो या अंकित मूल्य हो, एक बार बढ़ाए या घटाए, दोनों बार बढ़ाए या घटाए, मतलब दोनों प्रतिशत हो, तीसरे भी प्रतिशत पूछे, लाभ या हानि प्रतिशत पूछे, तो हमें करना क्या है? पहली प्रतिशत तो ऐसे ही लिखेंगे, यानी अधिक है तो 125, ठीक है। दूसरी प्रतिशत मैंने ये बता रखा है कि 100 प्लस माइनस करते हैं। अगर छूट है तो 100 माइनस करेंगे और लाभ है 100 प्लस करेंगे, हानि है 100 माइनस करेंगे। तो 12% की कोई चीज़ मान लो 100 की आई हुई थी, 12 की छूट दे दी गई, तो बिकी कितने की? 88 रुपए की। तो आप इसे 100 कर लेंगे। अब अगर एक तीसरी प्रतिशत भी होती ना दोस्तों, तो अब जब हम प्रतिशत बटे 100, प्रतिशत बटे 100 इस तरह से करते, लेकिन पहली प्रतिशत में 100 नहीं करना है नीचे। क्यों नहीं करना है? ये शॉर्ट तरीका है, वो 100 कट जाता है अगर उस तरीके से भी आप करते। वो तरीका क्या है? वो तरीका दोस्तों ये है कि 100 माइनस 100 का x प्रतिशत, तो हम 100 करेंगे ना यहाँ, तो 100 से ये 100 कट गया, तो इस तरह से कट जाता है। तो आप इसे नहीं करना, हमें डायरेक्ट करना है जिससे कम समय लगे। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 पंजे होता है दोस्तों 110। तो ये 110% मतलब 110 आ गया मान। तो अब यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है, अगर ये मान 100 से अधिक आया है ना तो लाभ होगा, और ये मान 100 से कम आता तो हानि होती। तो ये कितना अधिक है? 100 से 10, तो आंसर है हमारा 10%। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न अच्छा लगा हो, मेरा कराने का तरीका समझ आया हो, या कोई डाउट हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और प्रश्न अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।